नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाग को। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकृत श्रम पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। यहाँ 148 ब्लॉकों में श्रम संसाधन केंद्र खोले गए हैं। वहीं मातृत्व लाभ और सामाजिक योजनाओं और उनके लाभों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता लाई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा राज्य के किस स्थान में सी मार्ट का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेमेतरा में। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा बेमेतरा जिला मुख्यालय में सी मार्ट का शुभारंभ किया गया। यहाँ प्रदेश एवं जिले में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट सी मार्ट में विक्रय हेतु उपलब्ध होंगे। इसमें हर्बल साबुन, अचार मसाले, मुर्रा, दोना पत्तल, काजू, विभिन्न प्रकार के शरबत, देवभोग के डेयरी प्रोडक्ट आदि उपलब्ध होंगे। हाल ही में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सी मार्ट के लोगो का विमोचन किया गया था और 1 मई 2022 को रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के पहले सी मार्ट स्टोर का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 26 एकड़ में विस्तृत राज्य का सबसे बड़ा गोठान वृंदावन गोठान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजोरा में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोठान वृंदावन गोठान राजनांदगांव जिले के अंजोरा में स्थित है। यह 26 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। इस गौठान को पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्षारोपण के साथ साथ मछली पालन, बतख पालन और गोबर से लगभग 55 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, रायपुर, नवा रायपुर व बिलासपुर स्मार्ट सिटी स्पर्धा के साथ अब प्रदेश के कितने शहर शामिल होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 शहर। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, नवा रायपुर व बिलासपुर के साथ अब प्रदेश के अन्य 12 शहर भी शामिल होंगे। ये शहर हैं दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, रायगढ़ और जगदलपुर। बता दें कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के मौजूदा प्लान के तहत 4 राउंड में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के दायरे में ला चुकी है और अब 5वें राउंड में पूर्व में चुने गए या फिर नए दावेदार शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के लिए स्पर्धा में जाना होगा। यह 5वां राउंड केंद्रीय कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव आने के बाद शुरू होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजीव बजाज को। बजाज फिनजर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वे टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। उनके निधन में UAE में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। वे 3 नवंबर 2004 से UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का पद संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद खाली हुई राष्ट्रपति की कुर्सी को 30 दिनों में भरा जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम पद संभालेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट को लाइम स्टोन की सप्लाई मुख्यतः किस राज्य से की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान से।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के इलाज के लिए संभावित रोगियों का ट्रू नॉट पद्धति से जांच किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल के लिए इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल के विकास व इको फ्रेंडली कॉटेज के निर्माण के लिए अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमेरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धान के उस किस्म का क्या नाम है जिसका चयन अयोध्या में रामलला के प्रसाद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवभोग। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के देवभोग किस्म के चावल का भोग चढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकमा जिले में। बस्तर अंचल के सुकमा जिले में गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। यहाँ बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, सीजी कैंप ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म का उपयोग किस विषय में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवंबर 2021 में सीजी कैंप पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल से राज्य के मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिले का। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, अटल टिंकरिंग लैब की वार्षिक सूची में देश के किस जिला स्कूल को देश में प्रथम स्थान मिला है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क की स्थापना के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया था? चौथा प्रश्न है, कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में महासमुंद जिला के साथ एक और किस जिले को शामिल किया गया है?